सद्गुरुदेव। इसलिए सच्ची प्रेमा भक्ति सुरत शब्द योग है। विरह प्रेम के साखी शब्दों को पढ़कर जो प्रेम उमड़ाया जाता है, यह जायरा कार्रवाई है। अंतर में सुरत शब्द योग का जो साधन है वह आध्यात्मिक है। सुरत मन और माया से बहुत न्यारी है। सुरत तो खुद प्रेम की धार है। बाहर तन मन के घाट पर प्रेम उमड़ा करके पहले तन मन को ठीक और पवित्र करना पड़ेगा। सुरत जो खुद प्रेम की धार है, वह पहले तन में प्रेममयी हुई तो इनको यानी तन या इंद्रियों को साथ लेकर उड़ी। तन विषय इंद्रियां हैं तो ले जा कर के इंद्रियों को यानी इंद्रियों की शक्तियों को देवताओं में लीन करेगी। फिर मन को ले जाकर उसके भंडार ब्रह्म में लीन करेगी और आगे आप अकेली छड़ी मन इंद्रियों अंतःकरण से रहित होकर जाएगी, जहाँ सद्गुरु का दरबार है। सद्गुरु का दर्शन करके उन्हीं में तद्रूप हो जाएगी। संतों ने प्रकट होकर के जीवों पर महान दया करके यह तरीका जारी किया है। इससे जीव निर्मल चैतन्य सत्य पद जो कि प्रेम पद है, उसमें तद्रूप होकर सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करता है। यह सुरत शब्द योग का तरीका बहुत सरल भी है और बहुत ही सबल यानी प्रतापी भी है। पिछले युगों की कार्रवाइयाँ तपस्या, यज्ञ और योग की वनस्पत बहुत सबल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो जो साधन किए जाते थे, उनकी अपेक्षा यह बहुत सरल और सबल है। सबल इतना कि केवल इस अभ्यास से ही काल, माया, मन और कर्मों की प्रबलता पर जीत हासिल की जा सकती है। और सरल इतना कि इसे तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सभी भाई बहन कर सकते हैं। केवल थोड़ा प्रेम व लगन होनी जरूरी है। पिछले युगों के प्राणायाम योग जैसे साधन बड़े कठिन थे। उनमें बहुत बंदिशें थी। स्त्रियों का पग यानी पैर भी नहीं देख सकते थे। प्रत्याहार बड़े कठिन थे। साधक को कुछ गिनती की चीज़ें बता दी जाती थी, केवल वे ही खाना, उनके सिवाय दूसरी चीज़ें नहीं खा सकते। लोगों से कम, बहुत कम मिलना, कम बोलना, बिना ज़रूरत की जगह पर न जाना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना अनिवार्य था। शरीर को साफ और निरोग रखने की खट क्रियाएँ नेति, धोती, बस्ती, नौली आदि करनी पड़ती थी। वह बहुत कष्ट साध्य थी। इस कलयुग के समय में ऐसी कठिन साधनाएं कोई कर नहीं सकता। कलयुग का धर्म भक्ति है। इसकी आध्यात्मिक साधना है सुरत शब्द योग। इसमें ये कठिनाइयाँ नहीं हैं। सुरत शब्द योग को आप मखमली गद्दे पर बैठकर कर सकते हैं, परंतु शर्त है कि नींद नहीं आनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि प्रेम होना चाहिए। प्रेम की इसमें मुख्यता है। मालिक प्रेममयी है। मालिक स्वयं प्रेम है। ऐसा प्रेम प्रभु से, मालिक से कब होगा? जब उससे जुदाई होगी। जिससे जिसका प्रेम होगा तो प्रीतम के नहीं मिलने पर प्रेमी उसकी जुदाई के दुख में दुखी होगा। यदि आप मखमल के गद्दे पर बैठकर प्रभु के दर्शनों के लिए रोएंगे, तभी वह प्रभु मिलेगा। इस साधना का भेद लेकर
उस सर्वेश्वर प्रभु के दर्शनों के लिए रात्रि में उठकर रोइए। ऐसा करने पर इस अभ्यास का भारी फायदा और असर आप पर बहुत जल्द होगा और मालिक की तरफ से भारी रक्षा और संभाल आपकी होगी। लेकिन इस सब के साथ प्रभु का भेद, उससे मिलने का तरीका, जुक्ति मालूम करके इस कार्रवाई को करें और शुद्ध मन से पुकारें। शुद्ध और सही मन यानी कपट रहित होकर पुकारे बिना वो जल्दी नहीं सुनता। लेकिन अफसोस की बात है कि आम तौर पर सभी भाई बहन, क्या गृहस्थ क्या विरक्त, इस सूरत शब्द के भेद से नावाकिफ़ हैं। हम एक बड़े विरक्त साधु से मिले तो वे भी यही बतलाते थे कि सूरत का मतलब चित्तवृत्ति और शब्द से मतलब जो कोई नाम जिस मत में मुख से लेते हैं, जो प्रचलित हैं, जैसे राम, ओम, सोहम वगैरह। इन नामों को वे शब्द बताते हैं। ये गलत है। जबान से बोलने या लिखने पढ़ने में आने वाला वो शब्द नहीं है। वो शब्द ध्वन्यात्मक है। चित्तवृत्ति सुरत नहीं है। सुरत चैतन्यधार जीवात्मा है जिसका नाम स्वरत है। यह चैतन्यधार जीवात्मा अपने उस निर्मल चैतन्य से मिली हुई है। उस भंडार या प्रभु से इसका कनेक्शन कटा नहीं है, जुदा नहीं है। उस प्रभु से यह अंतर के अंतर मिली हुई है, मिलकर के सारे काम कर रही है। यहाँ इसकी भूमिका नहीं है। अपनी भूमिका न होने से यह इंद्रिय व मन आदि औजारों की मोहताज हो गई है। अपनी भूमिका पर जब यह सूरत पहुँचेगी, इसकी भूमिका कहाँ है? सत्य देश में। तो जब सत्य देश में पहुँचेगी सूरत, तो बिना औजारों के सब काम कर लेगी। यानी मन और इंद्रियां आदि इसके औजार है। जैसे यहाँ हाथ मुंह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से रस लेते हैं, पैरों से चलते हैं। तो गोया इन इंद्रियों की सूरत मोहताज है। लेकिन यही सूरत जब अपनी भूमिका पर पहुँचेगी, जो कि इसका देश है, जिसको संतों ने सत्य लोक कहा है, वहाँ पर पहुँचकर सूरत बिना इंद्रियों के ही सब काम करती है। जैसा कि गोसाई तुलसीदास जी साहेब ने रामायण में फरमाया है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। ऐसी अलौकिक करनी चैतन्यधार सूरत की है, जो कि निर्मल असीम भंडार की धार है। यह धार आदि में सृष्टि की रचना करती हुई उतरी है। इस शरीर में इसकी बैठक दिमाग के मुकाम पर दोनों भवों के बीचों बीच पीछे की तरफ है। इसी स्थान को योग शास्त्र में आज्ञा चक्र या छठा चक्र कहा गया है। इसी मुकाम पर सूरत की बैठक है और यहाँ से
दो धारों के वसीले दोनों आँखों में उतर करके जागृत अवस्था में बैठ करके संसार का काम करती है। संत मत या सतगुरु मत में इसी मुकाम से सूरत को पीछे उल्टाया जाता है। शब्द धुन के सहारे सूरत रचना के सभी मंडलों की सैर करती हुई वहाँ का प्रकाश, शक्ति और आनंद तथा वहाँ के गुण अपने में प्राप्त करती हुई सूरत सर्वशक्तिधीश्वर निर्मल चैतन्य प्रभु में जाकर तद्रूप हो जाती है। भक्ति मार्ग सूरत द्वारा किया जाने वाला साधन। कुछ विद्वानों का यह मत है कि बैराग या तपस्या या और योग साधन द्वारा भगवंत का दर्शन होगा। यह ख्याल सही नहीं है। कलयुग में ज्ञान, वैराग्य, योग और तपस्या का दखल नहीं है। कलयुग का धर्म भक्ति है। ज्ञान, वैराग, तपस्या या योग ये सब पिछले युगों के धर्म हैं। भक्ति इन सब से अलग है। जैसा कि प्रचलित मतों में प्रसिद्ध है कि कोई उपवास कर लेते हैं, व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, तीर्थ स्नान, संध्या तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जबानी किसी नाम या मंत्र का जप करते हैं और इन कामों को भक्ति समझते हैं। भक्ति इन बारमुखी कार्रवाइयों पर ही खत्म नहीं है। साधारण तौर पर भक्ति शब्द का अर्थ होता है भागना, यानी सूरत जीवात्मा का दुनिया, संसार, माया को पीठ देकर अपने प्रभु, अपने प्रीतम की ओर भागना, ये भक्ति है। इसमें प्रेम का प्रबल आकर्षण उस भागने की तेज गति को फोर्स देता है। जैसे कहते हैं कि गाड़ी भागती जा रही है, तो भागने को या तेज चाल को भक्ति कहते हैं। प्रेम होने पर ही जीवात्मा प्रभु की ओर भागेगी, इसलिए भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। प्रेम सूरत की जात या स्वभाव ही है। यहाँ पृथ्वी पर जितनी चालें या गतियाँ हैं, उनमें सबसे अधिक तेज चाल हवा की है। हवा से भी अधिक तेज चाल आकाश यानी बिजली की है। बिजली से भी अधिक तेज चाल मन की है। मन से भी अधिक तेज चाल सूरत यानी जीवात्मा की है। सूरत की चाल बहुत तेज है, कारण सूरत की शक्ति सबसे अधिक सूक्ष्म है। सूरत की चाल तो अंधाधुंध है। अब देखिए कि बिजली का स्विच यहाँ दबाया जावे तो तुरंत ही बम्बई में जाकर प्रकाश करती है, लेकिन मन की चाल बिजली की चाल से भी ज़्यादा तेज है। बिजली तो यहाँ से क्षण भर में बम्बई तक जाएगी, किंतु मन तो एक क्षण में 3 लोक नाप लेता है। सूरत की चाल इससे भी अधिक तेज है। वो त्रिलोकी के पार पहुँचने में भी एक क्षण नहीं लगाएगी। अब यहाँ किसी भी जिज्ञासु भाई के मन में ऐसी शंका उठ सकती है कि जब सूरत की चाल इतनी तेज है, तो फिर सूरत यहाँ इस मृत्यु लोक में क्यों फंसी है? उड़ करके जाकर के अपने सर्वेश्वर प्रभु से क्यों नहीं मिल लेती? यहाँ जन्मने मरने की तथा अन्य नाना प्रकार की तकलीफ़ें क्यों सहती है? तो भाई, तुम अपनी सूरत को मन और इंद्रियों से न्यारी नहीं करते। जिस रोज़ सूरत मन और इंद्रियों से न्यारी होगी, उस दिन तो सूरत की दरअसल यही चाल होगी। एक सेकंड भी इसको अपने निज घर जाने में नहीं लगेगा। सेकंड कहने में तो देर लगती है,
1 सेकंड का समय तो ज़्यादा होता है, लेकिन सूरत तो इससे कम समय में बहुत जल्दी ही जाकर के अपने प्रीतम से मिल लेगी। पर यहाँ अभी वो मन और इंद्रियों के बंधन या कैद में पड़ी है। और भी कई बंधन हैं, साथ ही मलिनता, माया की मलिनता आ जाने के कारण अपने प्रीतम को भूल बैठी है। इसलिए इस मिलोनी को दूर करना जरूरी है। मिलोनी दूर करने के लिए ही संतों के सत्संग में कई उपाय व तरीके कराए जाते हैं। सत्संग, सेवा, विनती, प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान व भजन, यह जो कार्रवाइयाँ बताई गई और यह हिदायत व हुक्म दिया गया कि इन कार्रवाइयों को सच्ची मेहनत, प्रेम व दीनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करो। यही जीवात्मा यानी सूरत को मन से, इंद्रियों से, विकारों से, माया के मेल से न्यारी करने का तरीका है। इसको उमंग के साथ रोज़मर्रा करते चलो। करते करते जब प्रेम के घाट पर आओगे तब ये कार्रवाइयाँ विधि पूर्वक बन पाएगी, और जब सूरत मन माया से रहित होगी तो इसको सतलोक जाते में एक क्षण ही लगेगा। भक्ति नाम सूरत की चाल। सूरत की चाल जो कि बहुत तेज है, तो सूरत को वापस पलटा करके अपने प्रीतम से मिलाना, इसका नाम भक्ति है। सूरत इतनी तेज चाल वाली है कि यही अपने निर्मल चैतन्य भंडार से उतरकर माया से मिल करके मंडल बांध करके रचना करती हुई दर्जे बदर्जे नीचे उतरती चली आई है, और आकर के यहाँ के स्थूल 5 तत्वों में मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश और स्थूल प्रकृतियों और मन वगैरह में मिक्स होकर के यहाँ की सब रचना कर रही है। वही जब सूरत को इन पर्दों से न्यारी करेंगे तो सूरत इनसे जुदा होने पर स्वयं ही अपने प्रीतम से मिलने में एक क्षण लगाएगी। इसलिए संतों ने इसी कार्रवाई को सच्ची व पूरी भक्ति करार दिया है। यानी जीवात्मा को पलटाने का नाम भक्ति है। मन और इंद्रियों को पलटाना या आयाम करना भक्ति नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत पहले से जो विवरण चला आ रहा है, तो वहाँ भी भक्ति से मतलब तेज चाल से ही रहा। जिन आचार्यों ने समय देखकर प्राणायाम योग की साधना जारी किया, तो प्राण की चाल मन और इंद्रियों से ज़्यादा तेज होने की वजह से उन्होंने उसे भक्ति के नाम पर प्रसिद्ध किया। इसी तरह से हर एक आचार्य ने जिस आध्यात्मिक साधना की चाल को अन्य पिछले साधनों से तेज देखा और जिसका उस युग में समय था, तो उन आचार्यों ने समयानुसार आध्यात्मिक साधनाएं जारी की और उस आध्यात्मिक साधना को उन्होंने भक्ति करार दिया। किसी भी आध्यात्मिक साधना को उसकी विशेष चाल की वजह से भक्ति कहा गया। दूसरी साधनाएं जो हैं, जैसे जप तप, सांख्य योग, मुद्रा योग, प्राणायाम योग, अष्टांग योग वगैरह, जो कि दुनिया में भक्ति के नाम पर प्रचलित हैं, उनसे किसी से भी सूरत का अपनी भूमिका पर पहुंचना और प्रीतम से मिलना नहीं हो सकता। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई,
बिन शब्द उपावन दूजा, काया का छूटे न कूजा। शब्द ही सुरत का प्रीतम है, शब्द भक्ति ही सच्ची व पूर्ण भक्ति है। सद्गुरु दयाल।